सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम वृश्चिक लगन की बात करेंगे। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए आगामी नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, आपकी संतान, आपका कारोबार, आपका दाम्पत्य सुख, इन सभी बातों पर बारी बारी से विचार करेंगे। ग्रहों के प्रभाव कैसे रहेंगे नवंबर के महीने में। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्टेशन टाइप करके हमें लिख भेजिए और इसके आगे की जानकारी आपको तुरंत भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। केतु आपके वृश्चिक लगन में ही है। इस महीने भी केतु वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन में ही रहेंगे। शुक्र आपके धन भाव में रहेंगे पूरा महीना। शनि तृतीय स्थान में है, अपनी स्वराशि में है। मकर राशि में शनि मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, लेकिन अभी 20 नवंबर तक बृहस्पति मकर राशि अपनी नीच राशि में रहेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में है, बुध आपके लाभ स्थान में, लेकिन 2 नवंबर को बुध जो है 12वें स्थान में चले जाएंगे। सूर्य और मंगल 12वें स्थान में तुला राशि में है। मंगल पूरा महीना ही तुला राशि में रहेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक लगन में केतु के साथ युति योग बनाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत और आपके स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, ये महीना आपको सतर्क रहना ही होगा, सावधान रहना ही होगा। उसकी मुख्य वजह है कि एक तो लग्नेश जो हैं आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, और लग्नेश मंगल जो है महीने का पूर्वार्ध यानी 20 नवंबर तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में। राहु जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। केतु आपके ऑलरेडी लगन भाव में है। केतु वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 12वें स्थान में, और सेहत के कारक, स्वास्थ्य के कारक ग्रह जो हैं सूर्य, वो भी इस समय 12वें स्थान में है, अपनी नीच राशि में है, और स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है। ये पूरा ही महीना सूर्य जो हैं 1 से 6 नवंबर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र में। 6 से 19 नवंबर तक विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी गुरु पहले से ही नीच के हैं, नीच चल रहे हैं। उसके बाद 19 नवंबर को भी सूर्य जो है अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो कुल मिला के सूर्य की स्थिति भी कोई खास बढ़िया नहीं है। तो सेहत के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहिएगा। चोट, दुर्घटना, रोग की वृद्धि, ऑपरेशन की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं जिनकी भी कुंडली में, देखिए सबको एक जैसा फल कभी नहीं मिलता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो जिनकी भी अपनी खुद की जन्म कुंडली में मंगल जो हैं यदि कमज़ोर हुए, मंगल यदि पाप पीड़ित हुए, और इसके अलावा सूर्य यदि कमज़ोर हुए, पाप पीड़ित हुए, तो उनको इस गोचर के फल अधिक प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खास करके जिनको
ना सिर्फ सूर्य मंगल कमजोर हों, बल्कि जिनकी इस समय वर्तमान में रोग भाव के स्वामी की या अष्टमेश की या द्वादशेश की अथवा मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो उनको यह गोचर जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी जो ज्योतिष के नियम है, इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सेहत खराब है तो सबकी ही सेहत खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। केवल उनको ही इसका प्रतिकूल प्रभाव मिलता है जिनकी अपनी कुंडली कमजोर होगी। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो बृहस्पति 20 नवंबर तक नीच रहेंगे। धनेश बृहस्पति 20 नवंबर तक नीच रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, मंगल 12वें स्थान में है। खर्च अधिक होंगे, आमदनी कम होगी। हालांकि शुक्र भी यहां विराजमान है, शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश हैं, तो कोशिशों से, कारोबार के माध्यम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से, खुद की मेहनत से थोड़ा बहुत गुजारे लायक धन जो है आवाजाही चलती रहेगी, आई चलाई चलती रहेगी। 20 नवंबर तक आपको धन की तंगी महसूस हो सकती है। उसके बाद बृहस्पति जैसे ही चौथे भाव में पधारेंगे तो स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो पहले से अधिक मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपकी चौथे भाव से जमीन जायदाद और पारिवारिक सुख को देखा जाता है, साथ ही साथ शिक्षा को देखा जाता है। तो शनि जो हैं आपके स्वराशि में है, मकर राशि में है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में 20 नवंबर के बाद से शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाएगी और आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति का चौथे भाव में आना आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको आगे ले जाएगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप भाग लेने वाले हैं तो उसमें आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। संतान की बात करें तो शनि की तृतीय स्थान से शनि की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। बृहस्पति भी जो है वो अभी 20 नवंबर तक नीच हैं। तो जाहिर सी बात है कि संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बनी रहेगी। लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शेयर मार्केट में भी अभी यह सही समय नहीं है निवेश करने का। नौकरी की बात करें तो छठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि 12वें स्थान में है और आपके छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की स्वदृष्टि है छठे भाव के ऊपर। नौकरी में तरक्की को सुनिश्चित करती है, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करती है, लेकिन मंगल उग्र स्वभाव के हैं तो आपको अभी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। वाहन संभल कर चलाना है। जैसा कि मैंने कहा, चोट आदि दुर्घटना आदि के योग बने हुए हैं। तो मंगल की क्रूर दृष्टि भी रहेगी छठे भाव पर। शत्रु नाश करते हैं, रोग भी नाश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वाद विवाद से दूर रहना है। नौकरी में आपके लिए बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य सुख की बात करें, देखिए शुक्र सप्तमेश हैं, शुक्र सप्तमेश होकर के अष्टम स्थान में चल रहे हैं, अपने से अष्टम स्थान में। और शुक्र जो है अभी फिलहाल मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है। केतु के स्वामी मंगल 12वें स्थान में है, राहु पहले से ही सप्तम भाव में है। राहु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में है और सूर्य भी 12वें स्थान में है। दाम्पत्य सुख के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। गुरु की नीच दृष्टि रहेगी, मंगल की 12वें स्थान से दृष्टि आपस में अनबन करवाती है, वाद विवाद पैदा करती है। तो पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छे से पेश आना है, आपस में तालमेल बना करके रखना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। आपके दशमेश सूर्य, दशम भाव से कारोबार देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है। दशमेश सूर्य आपके 12वें स्थान में है, नीच है। सूर्य जैसा कि मैंने बताया 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र में होंगे, 6 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में होंगे। गुरु का नक्षत्र है, गुरु नीच है। मार्गी जरूर हो चुके हैं लेकिन अभी गुरु नीच है। उसके बाद 19 को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। तो ये पूरा ही महीना लगभग सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती।
ना तो सूर्य की अपनी प्लेसमेंट बढ़िया है और ना ही नक्षत्र स्वामी के आधार पर कोई खास बढ़िया स्थिति बनती नजर आ रही है। तो ये महीना कारोबार के लिए उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता, कारोबार धीमा चलेगा। इसके अलावा आपकी साख पर बट्टा लग सकता है, यानी मान प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है और नौकरी अथवा प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा आपको अपयश का भागीदार बनना पड़ सकता है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है। वृश्चिक लगन के लिए ये महीना जो है थोड़ा सा अभी बढ़िया नहीं है। लाभेश बुध, लाभ स्थान के स्वामी बुध हैं जो कि 12वें स्थान में 2 नवंबर को चले जाएंगे। देखिए 12वां स्थान खर्चों का है, लाभेश का 12वें स्थान में जाना, और बुध जो हैं इस महीने के शुरुआत में मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगल भी 12वें स्थान में है। तो जाहिर है महीने की शुरुआत खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, आमदनी कम होगी। फिर 6 नवंबर को बुध चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो थोड़ा सा आवाजाही, थोड़ी सी आमदनी सुदृढ़ होगी, थोड़ी सी आमदनी मजबूत होगी। उसके बाद 14 को विशाखा नक्षत्र में होंगे और 23 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में होंगे। तो शनि के नक्षत्र में जब जाएंगे तो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है और आमदनी जो है थोड़ी सी आगे से मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। तो ये महीना वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मिला जुला फल देगा, मिला जुला प्रभाव देगा। बाकी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी अपनी दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। केवल गोचर को हम अंतिम निर्णय नहीं मान सकते। तो बार बार मैं अपने वीडियोस में इस बात को ज़रूर दोहराता हूं कि यह केवल ग्रहों का गोचर है, ये अंतिम निर्णय नहीं है। आपकी अपनी कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अब हम बात करेंगे आपके इस महीने के उपाय के बारे में कि आपको क्या उपाय करना है। तो ये महीना भी आप रोज़ाना कुत्ते को मीठी रोटी डालते रहें तो निसंदेह आपको केतु सूर्य मंगल के अशुभ प्रभाव से निजात मिलेगी और प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।